हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं इंडिगो रिवोल्ट के बारे में। इंडिगो रिवोल्ट था। इस रिवोल्ट में क्या हुआ था, इस रिवोल्ट में ब्रिटिश जो है हमारे देश के पीजेंट से मतलब किसानों से ज़बरदस्ती इंडिगो की खेती करवाते थे। इस रिवोल्ट में मेनली ये रिवोल्ट मेनली हुआ था बंगाल में, ठीक ना। ये रिवोल्ट का देखिए काउस क्या था। जब ब्रिटिश के जो ये प्लांटर्स थे वो ज़बरदस्ती ज़मींदार्स के ये लैंड्स को क्या कहता है रेंट पर लेके वो प्लांटर्स खेती करवाते थे, या तो नीज सिस्टम से। नीज सिस्टम वैसा सिस्टम था जिसमें प्लांटर्स मतलब खुद जो है पीजेंट्स को हायर करते थे, मतलब ये पगार देते थे और वो उनसे खेती करवाते थे। और सारा टूल्स तो प्लांटर्स का ही रहता था। और एक था रियोट सिस्टम। रियोट सिस्टम में क्या था कि सारा जो टूल्स रहेगा वो रहेगा पीजेंट्स का ही रहेगा, लेकिन नीज सिस्टम और ये जो नीज सिस्टम है और हमारा रियोट सिस्टम है, दोनों में प्लांटर्स घपला करते थे, मतलब करप्शन खाते थे। इसमें मतलब उनको जैसे फार्मर्स को बहुत सारी परेशानी झेलनी पड़ी थी। जैसे उनको कम पैसे मिलते थे, जितने बोले जाते थे उससे कम दिए जाते थे, या फिर बाज़ार के रेट से उनको कम में वो ख़रीदते थे उनसे, तो उनको बहुत इस बारे में घाटा होता था। प्लस उनके साथ ही साथ क्या होता था, इंडिगो की खेती जो होती है ना, उससे हमारा जो ज़मीन होता है उसका फर्टिलिटी मतलब जो उपजाऊपन हो जाता है वो कम हो जाता है उसका। तो ये रिवोल्ट हुआ था 1859 एडी में। इस रिवोल्ट में क्या कहता है, जब ज़बरदस्ती वो करवा रहे थे तब मतलब तब तो पीजेंट कुछ कर नहीं पा रहे थे, क्योंकि उस टाइम ब्रिटिश रूल बहुत मजबूत था। और प्लांटर्स जो है यदि कोई ब्रिटिश को यदि वो ब्रिटिश जो है ब्रिटिश प्लांटर्स यदि पीजेंट्स को यदि वो पहले से एडवांस में पैसे दे चुके हैं, ठीक ना, यदि वो एडवांस में पैसे दे चुके हैं और यदि वो पीजेंट्स उनको पैसे वापस मतलब उनको उसके बदले वो नील नहीं देते थे, मतलब जब इंडिगो नहीं पहुंचाते थे तो वो लठियल्स हायर करते थे। लठियल्स मतलब वो हमेशा लाठी लेके रहेंगे और वो नहीं होगा तो वो उन्हें मारेंगे पीटेंगे, या फिर उनके जितने कैटल्स थे जैसे भेड़ बकरी वगैरह गाय वगैरह उनको वो सीज़ कर लेंगे। तो यही हुआ था हमारा। तो फिर ये सब देख के मतलब एक बंगाल के एक थे मतलब आईएएस ऑफिसर थे, मतलब डीएम कलेक्टर जो कहिए, उनको एक ऊपर से एक नोटिफिकेशन आया था कि मतलब नोटिस आया था कि क्या कहता है हम लोग को तो फिर उनको एक नोटिस आया था कि मतलब यही इंडिगो को लेके कुछ कमी करने के लिए आया था, ओके। लेकिन उन्होंने उस नोटिस को गलत तरीके से समझ लिया, और वो था कि वो नोटिस था इनके पीजेंट्स के अगेंस्ट में, लेकिन वो उसको पीजेंट्स के साथ लेके समझ गए। वो समझिए कि ये पीजेंट्स के फ़ायदा के लिए आया है। तो वो क्या किए कि वो एक ऐसा नोटिस निकाल दिए कि कोई भी प्लांटर जो है मतलब ज़बरदस्ती कोई फार्मर से खेती नहीं करवा सकता। और वो आईएएस ऑफिसर थे बंगाल में। तो फिर जब वो नोटिस निकाल दिए तो सारे पीजेंट्स को लगने लगा कि गवर्नमेंट भी उनके साथ है प्लांटर्स को यहाँ से हटाने में, गवर्नमेंट भी उनके साथ है, उनको यही लगने लगा। लेकिन बात तो था कुछ और कि गवर्नमेंट का नोटिस आईएएस ऑफिसर ने गलत पढ़ लिया। तो इसी कारण यदि ये जो हुआ ना कि ये मतलब गवर्नमेंट उनके साथ है, उनको ये लगने लगा, तो इसी से सारा वो रिवॉल्ट करने लगे। जैसे पीजेंट्स जैसे उनसे प्लांटर्स उनके पास आते थे तो उनको लाठी से या और कुछ से वो मारना उनको शुरू कर दिए। और जब ये बात ब्रिटिश गवर्नमेंट को पता चला तब तक बहुत देर हो चुका था, ये पूरा बंगाल में स्प्रेड हो चुका था ये, और ये रिवॉल्ट पूरा तेज़ी से फैल चुका था पूरा बंगाल में। अब क्या करे ब्रिटिश, तो उन्हें मजबूरन ही वो रिवॉल्ट को मतलब वो जो हो रहा था प्लांटर्स को वो मना कर दिए कि आप ज़बरदस्ती कुछ नहीं कर सकते हैं। किसी ज़मींदार का आप ज़बरदस्ती प्लांट मतलब ज़मीन को लेके आप उस पर प्लांटिंग नहीं कर सकते हैं, या फिर फोर्सली किसी भी पीजेंट से आप मतलब नेचुरल ये जो होता है हमारा इंडिगो वो आप नहीं उगवा सकते हैं। और ये भी मतलब दिल पे पत्थर रख के ये ब्रिटिश गवर्नमेंट को करना पड़ा था, ये डिसीजन लेना पड़ा। वो चाहते तो नहीं थे, लेकिन जब वो प्लांटर्स उनके घायल हो रहे थे और से जितने भी पीजेंट्स हैं वो फैक्ट्रीज़ को इंडस्ट्री को बर्बाद करने पे तुड़े थे, वो तोड़ रहे थे उन्हें, वो सारी इंडस्ट्री को वो नुकसान पहुंचा रहे थे। तो ये सब देख के उन्हें ये ज़बरदस्ती ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये फ़ैसला लेना पड़ा
यही हुआ था। और इस गवर्नमेंट में मतलब इस रिवॉल्ट में जो मेनली जो बंगाल में जो ये रिवॉल्ट हुआ है, ये इसका जो नेतृत्व कर रहे थे मतलब लीडरशिप कर रहे थे वो थे दिगंबर और विष्णुचरण विश्वास। ये तो थे हमारे बंगाल के ही थे ये दोनों, विष्णुचरण विश्वास और दिगंबर, ये दोनों बंगाल के ही थे, इसलिए वो रिवॉल्ट किए वो बंगाल में हुआ। तो फिर जब बंगाल में धीरे धीरे, क्योंकि सारे पीजेंट तो चाहते थे कि छुटकारा लेना चाहते थे ये रिवॉल्ट से, मतलब ये जो होता था हमारा इंडिगो कल्टीवेशन, उससे वो छुटकारा लेना चाहते थे, लेकिन उन्हें मिल नहीं रहा था। तो इसी कारण जो है वो छुटकारा ले लिए और वहाँ पे पूरी तरीके से बंगाल में नए ये जो हमारे इंडिगो है उसकी खेती बंद हो गई। तो फिर ब्रिटिशों को तो घाटा हो रहा था, इस कारण से ब्रिटिश जो ट्रेड है उन वो प्लांटर्स उनको तो घाटा हो रहा था, वो तो हायर करके यहाँ पे लाए थे अपने प्लांटर्स को। तो वहाँ से बंगाल से हटा के यहाँ बिहार के दरभंगा और पूर्वी चंपारण में ये जो नेचुरल डाई फिर से उगाना शुरू कर दिया गया। और वो जो याद रखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारा इंडिगो रिवोल्ट हुआ था वो बस बंगाल में हुआ था। तो फिर यहाँ पे बिहार के पूर्वी चंपारण और दरभंगा में ये फिर से शुरू हो गया इंडिगो रिवोल्ट। तो फिर आपको शायद पता होगा कि महात्मा गांधी एक चंपारण मूवमेंट लेके आए थे। यही मूवमेंट में बिहार और चंपारण मतलब बिहार में जो इंडिगो खेती होती थी वो भी जड़ से ख़त्म हो गई। थैंक यू फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू, और मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आऊँगा। थैंक यू गाइस।